हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। 2025 में भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है। कुछ 2-3 चीजों की कमी रह गई थी, वो सारी कमी अब आपको इस थार रॉक्स में पूरी होती हुई दिखेंगी। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं भाई, तो आज के टाइम पे ये थार रॉक्स लोगों को काफी ज्यादा दीवाना बना रही है। और उसी चीज को देखते हुए पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्स-शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि थार रॉक्स के MX-5 वेरिएंट में क्या कुछ अपडेट किया गया है या आपके लिए क्या कुछ फीचर जो है ना ये थार रॉक्स ऑफर कर देती है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच वाली बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी स्मार्ट की मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि पहले आपको मतलब यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलते थे। इस चीज की वजह से भाई आपको चाबी से ही बटन दबा के गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ रहा था। अब उस चीज की जो दिक्कत है भाई यहाँ थार रॉक्स में हट गई है। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है ना वो अनलॉक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा अब आपको इस थार रॉक्स में जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करेंगे तो नो डाउट भाई, चाहे आप बेस लेते हैं, टॉप लेते हैं, तो सेम प्रोफाइल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट में। और फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 लोड के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्कल डीआरएल के साथ साथ एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसे आप लो बीम, हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। थ्रो वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। 226 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी अपडेट के तौर पे यहाँ देखेंगे तो स्मोकी फॉग लैंप जो है ना वो आपको एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि भाई काफी बेहतरीन चीज है। पार्किंग सेंसर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे, जिसके सेंसर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। और धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको थार रॉक्स के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और जिस तरीके से भाई गाड़ी के चारों तरफ क्लैडिंग मिल जाती है ना, उसकी वजह से जो एक एसयूवी वाला लुक है ना आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर दे दिया जाता है, थार रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओआरवी में आपको काफी बड़ा सा मिल जाएगा। और यहीं पे भाई अपडेट के तौर पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया गया है। कहीं ना कहीं ये 2 चीज की कमी ज्यादा खल रही थी इस थार रॉक्स में, रिक्वेस्ट सेंसर और एलईडी फॉग लैंप वगैरह। वो चीज भी अब यहाँ पे जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। बाकी धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस MX-5 वेरिएंट में आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि रिवर्स कैमरा हो गया, थार रॉक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है इसके स्पेयर व्हील कवर पे। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगता है। 57 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी वाइपर, डिफर वगैरह सारी चीजें जो है वो दे दिया जा रहा है। और यही रियर में ही है। चलिए इसका बोर्ड वगैरह जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और कहीं ना कहीं भाई इसका बोर्ड खोलना काफी टैक्स वाला काम हो जाता है। पहले आपको ये छोटा वाला डोर जो है इसे ओपन करना होगा। तो ये जो वाइपर और डिफोगर वाला मिरर है ये ओपन होता है, जो कि हाइड्रोलिक में है। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी अच्छी खासी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। टूल किट्स वगैरह सारी चीजें आपको दे दिया जाता है। और मान लीजिए पार्सल ट्रे वगैरह अगर जो आपको लेना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसके रियर में आपको 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह दे दिया जा रहा है, छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बेसिकली देखा जाए 5 सीटर के हिसाब से भी आपको इस थार रॉक्स में स्पेस वगैरह काफी तगड़ा मिल जा रहा है। और मान लीजिए डोर को बंद करना हो तो सबसे पहले इस मिरर को बंद करना होगा, उसके बाद ये वाला डोर जो है वो आप बंद कर सकते हैं। और इस वेरिएंट के साथ भाई आपको कोई भी अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल स्टील रिम मिल जाएगा। बाकी टॉप मॉडल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अपडेट के तौर पे इस MX-5 वेरिएंट पे क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर जाना चाहेंगे भाई, तो सबसे पहले ये डोर की ओपनिंग आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। पूरे 90 डिग्री पे ओपन होता है। इसकी वजह से भाई गाड़ी के अंदर आना जाना
काफी आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बोतल रखने की जो जगह है वो दे दिया जाता है। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। सीट वगैरह पे नजर डालते हैं तो सारी सीटों में आपको लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं 2 कप होल्डर के साथ। इसकी वजह से आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर वाला साउंड सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी वगैरह काफी जबरदस्त मिल जाती है। और जिस हिसाब से गाड़ी ऊंची है उस चीज को देखते हुए भाई आपको साइड फुटस्टेप वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और गाड़ी के अंदर जाना हो तो भाई यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह भी मिल जाएगा। इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी के रियर वाले सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा। कैबिन को ठंडा करने के लिए रियर में आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करना भी भाई काफी आसान है क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे ABS, EBD, ESP, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट, लो फ्लो वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है देखने को मिल जाता है। अगर जो आप ये चाहते हैं कि इस थार रॉक्स के साथ हमें सनरूफ मिल जाए तो जी भाई आपको इस MX-5 वेरिएंट में काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाती है, जिसे आप बटन से वन टच करके ओपन और क्लोज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको LED लाइट वगैरह मिल जाती है। हैंडल आपको हर जगह जो है वो दे दिया जाता है। और रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अपडेट के तौर पे देखेंगे तो केवल 2 ही अपडेट हुए हैं इस गाड़ी में 2025 में। पहला भाई इस गाड़ी में आने वाला रिक्वेस्ट सेंसर और सामने आपको फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, उसकी भी सुविधा आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन को दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो चारों पावर विंडो मिल जाएगा। ये जो ORVM है आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जाती है। सीट पे नजर डालेंगे तो लेदराइट के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे दिया जाता है। नॉर्मल तरीके से आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कई सारी तमाम बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पहला हेडलैम्प का लेवलर हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टॉप वाली बटन के साथ साथ हिल डिसेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन जो है वो दे दिया जाता है। फ्यूल टैंक वगैरह आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के भाई इंटीरियर पे नजर डालेंगे तो ऐसी आपको काफी बेहतरीन सी प्रीमियम लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बार इग्निशन ऑफ करके दोबारा ऑन जब आप करते हैं तो काफी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छे तरीके से थार वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाएगा। इस छोटे से डिस्प्ले में आप कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस बटन से काफी आसानी से जो है वो मिल जाता है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह में मिल जाएगी। दूसरी साइड देखते हैं तो इस मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे ही मिल जाएगा, जैसा कि वैल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के कई सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी आनंद मिलेगा। बाकी यहाँ से आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं जो कि ऑटो है। यहाँ पे आपको वाइपर चलाने का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड वगैरह आपको डुअल टोन के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बात स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की करेंगे तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। बाकी सनसेट जो है वो आपको दे दिया जाता है टिकट होल्डर के साथ। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM दे दिए जाते हैं जो कि काफी बेहतरीन चीजें हैं भाई। बाकी यहाँ पे आप चश्मा वगैरह जो है वो रख सकते हैं। LED लाइट ऑन करने की बटन दे दी जाती है। इलेक्ट्रिक सनरूफ को ओपन करना हो तो वन टच करेंगे भाई तो इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। कई बार दिखाने की जब बारी आती है तो ये ओपन नहीं होता है, बाकी वन टच करने के बाद ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे तो ये जो सनरूफ है भाई बंद हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जहां बात दिखाने की आती है तो ये बंद नहीं होता है। बाकी प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं भाई। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दोनों ट्यूटर आपको सामने जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। साउंड वाले सेटिंग में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से भाई मोड वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और मानेंगे नहीं भाई, साउंड क्वालिटी वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं, ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे
बटन्स भी दे दिया जा रहा है। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। बाकी कार्बन फाइबर का यूज देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं और ये सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहीं थोड़ा गौर से देखेंगे भाई तो आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे ड्राइव मोड्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जिप, जैप, जूम, स्नो, मड, स्टैंड, तो ये सारे ड्राइव मोड्स हो गए। जिस हिसाब से आपको ड्राइव करना हो मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। वायरलेस पैड मिल जाएगा, फोन वगैरह चार्ज करना भी काफी आसान है। बाकी एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या है ऑटोमेटिक की प्राइस या मैनुअल से ऑटोमेटिक में जब आप जाते हैं तो क्या कुछ प्राइस पड़ता है, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है, छोटा मोटा सामान अगर आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और जिस हिसाब से अपडेट मिले हैं भाई तो 2-3 चीजों की कमी जो रह गई थी वो सारी कमी जो है वो अब इस गाड़ी में पूरी होती हुई आपको दिख रही होंगी। आइए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है थार रॉक्स का MX-5 पेट्रोल मैनुअल की कीमत। ऑटोमेटिक वगैरह के बारे में भी आपको पता चलेगा। पहले मैनुअल की कीमत जान लेते हैं। 16,69,999 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और एक चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप थार रॉक्स लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है इस एक्स शोरूम कीमत का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 86,000 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेंगे तो 50,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। और महिंद्रा की भाई ये चीज आपको थोड़ी जरूर जो है वो मन में खटक सकती है। गाड़ी कोई भी आप महिंद्रा की लेते हैं उसके साथ आपको भाई 50,000 का एसेसरीज तो नहीं, तब भी आपको 10 से 20,000 रुपए का एसेसरीज लेना ही होगा। ये चीज भाई काफी मैंडेटरी रहती है। जब आप महिंद्रा की गाड़ी लेंगे तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। बाकी फास्टैग 500 रुपए का पड़ जाता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,85,800 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और ये जो भाई RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,85,000 रुपए की पड़ रही है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकाल के आती है MX-5 पेट्रोल मैनुअल 20,09,825 रुपए की। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट भाई आपको थार रॉक जैसा एक ब्रांड मिल जा रहा है। बाकी गाड़ी में फीचर्स या परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। अगर जो आप इस गाड़ी को मैनुअल से ऑटोमेटिक में लेते हैं तो लगभग आपको 1,49,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देना होगा। नॉर्मल पेट्रोल से जब आप डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 60 से 70,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को 4x2 से 4x4 में लेते हैं तो लगभग आपको 2,10,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। ये सारी चीजें भाई इस गाड़ी के प्राइस से संबंधित हो गई। बाकी अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी का भाई जो बोनट है वो नॉर्मल कारों की तरह जो है वो ओपन नहीं होता है, कुछ अलग तरीके से होता है। पहले आपको वहां से तो अनलॉक करना होगा, बाकी खोलना चाहते हैं तो यहाँ से जो हुक है ना इसे आपको जो है वो हटाना होगा। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि ये पेट्रोल इंजन है, अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 2000 सीसी का BS6 फेज 2 इंजन मिलेगा। 160 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। अगर जो आप इस गाड़ी को डीजल में लेते हैं तो वहां पे आपको 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप यहीं पेट्रोल और डीजल के पावर में डिफरेंस देखेंगे तो पेट्रोल में आपको लगभग 10 bhp की पावर जो है ना वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। रही बात माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।